तो हेलो गाइज यार, तो आज की वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है यार। आज की वीडियो में अपन करेंगे वन शॉट, तो नहीं हो पाएगा शायद से, अब देखते हैं, पता नहीं ये वीडियो वन शॉट भी हो सकता है या फिर टू शॉट भी हो सकता है। ठीक है, तो आज की वीडियो अपन हाइपरबोला करने वाले हैं। जैसे अपन ने इलिप्स एक वीडियो में हो गया था, 32 मिनट्स में पूरा इलिप्स हो गया। आज देखते हैं हाइपरबोला में कितना टाइम लगता है। तो हाइपरबोला भी इलिप्स का भाई है। अगर आपने इलिप्स ठीक ठाक पढ़ रखा है, मतलब मेरी तरह ही थोड़ा थोड़ा अगर आपको आता है तो भी आपका काम बन सकता है। ठीक है, और अपन ने बोर्ड अच्छे से चेंज कर दिया। अभी ब्लैक बोर्ड के ऊपर अपन देखेंगे, क्योंकि यार व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम होता है फ्रिक्शन, इसके वजह से सटाक से चीज़ें मिट जाती है। ठीक है, तो मैंने अपने नोट सामने रखे। अभी स्टार्ट करते हैं हाइपरबोला। तो क्या होता है यार हाइपरबोला? हाइपरबोला, आई होप आपको इतना ये विजिबल है। इसके ऊपर हाइपरबोला, हाइपरबाला हो गया वो, ठीक है कोई बात नहीं। नाम में क्या रखा है ना, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, चलो मिटा ही देता हूँ। हमें पता है हाइपरबोला चल रहा है। हाइपरबोला यानी इसेंट्रिसिटी के बारे में अगर मैं आपको बोलूँ तो इसेंट्रिसिटी होती है भाई उसकी, सॉरी, 1 से ज़्यादा। ठीक है, इसेंट्रिसिटी 1 से ज़्यादा, मतलब आपको क्वेश्चन जो आएगा, अगर ऑप्शंस में अगर 1 से ज़्यादा वाले ही, मतलब एक ही ऑप्शन है जिसके अंदर 1 से ज़्यादा इसेंट्रिसिटी है, तो वो आपका ऑप्शन होगा। अगर छोटा मोटा सिंपल सा क्वेश्चन हुआ तो एकदम खुद्दू सा, पर अगर अच्छा खासा क्वेश्चन हुआ तो आपको मज़ा आना चाहिए। ठीक है, तो करते हैं भाई स्टार्ट हाइपरबोला को। हाइपरबोला क्या है? वही चीज़ है, पूरे कोनिक में एक ही चीज़ आपको याद रखनी है, फिक्स लाइन, फिक्स पॉइंट, और वो घूमता हुआ लोकस। वो घूमता हुआ लोकस में हाइपरबोला बना, क्योंकि अभी इसेंट्रिसिटी 1 से बड़ी हो गई है, तो अब ज़रा फिगर अच्छी होगी। तो हाइपरबोला कुछ ऐसे दिखता है। आई होप आपको पूरा विजिबल हो। मैं बड़ी फिगर निकाली मैंने, बहुत ज़्यादा बड़ी। वाह, अच्छे से विजिबल है ना। मोबाइल पे शूट करने वालों का मतलब अलग ही रहता है। यहाँ हमारी 2 डायरेक्ट्रिक्स रहती है, मतलब अलग ही होती है फिगर हाइपरबोला की। 2 पैराबोला समझ सकते हो, होता नहीं है। ठीक है, ये हमारा जो है ये अपना वर्टेक्स होता है, ये वर्टेक्स और ये, और एक 2 वर्टेक्स होते हैं, और यहाँ पे भी 2 पॉइंट होते हैं, अपन इसके अंदर वो कंसिडर करते नहीं, वो कॉन्जुगेट में देखते हैं अपन। तो ये वर्टेक्स होता है, ये जो है डायरेक्ट्रिक्स होती है अपनी, x इज टू ए बाई ई। देखो जितने भी रिजल्ट इलिप्स में है, 2-3 ही रिजल्ट थोड़े घुमाए हैं, बाकी पूरा सिंपल है, वही है, इलिप्स ही है। तो और ये रहता है सेंटर ऑफ हाइपरबोला। वर्टेक्स देखो यार, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, स्टैंडर्ड हाइपरबोला यही होता है। ठीक है, अभी जैसे आपने इलिप्स के अंदर देखा था a ग्रेटर देन b, b ग्रेटर देन ए, मेजर एक्सिस माइनर, फिर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला चेंज होता है उसके अंदर। मतलब इसेंट्रिसिटी का जो फॉर्मूला था वो a और b पे था, मतलब अगर a बड़ा है b से तो e स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर a बड़ा है b से तो, अगर b बड़ा है तो a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पर इसके अंदर वैसा नहीं होता। अभी माइनस साइन कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। ठीक, आगे देखते हैं। हाँ अभी, हाँ ठीक है, इतना अगर आपको बेसिक इतना पूरा हाइपरबोला, अगर आपको डायग्राम निकालने बोलो हर एक चीज़, तो आप हर एक चीज़ को आपको डिफाइन आना चाहिए, है ना। लेबल द फॉलोइंग, तो आप इसकी लेबलिंग पूरी आपको मालूम होनी चाहिए। तो यार मैं इतना बताऊंगा नहीं तो यार बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा अपना। इतना आपको आता है, अपने नोट से देख लेना, इतना भी कठिन नहीं है, मैं तो बता दूँ। चलो बता ही देता हूँ। दोनों ये हमारे फोकस होते हैं, इसके फोकस के कोऑर्डिनेट ए जो एलिप्स में होते हैं, एक्चुअली हाइपरबोला समझ सकते हो ऐसा ऐसा कुछ। ये अपना इलिप्स है, इसको मैंने बीच से काट दिया, ये पॉइंट और ये पॉइंट से मैंने ऐसा घुमा दिया इलिप्स को, मतलब ये ऐसा था, ऐसा घुमा दिया, अब यहाँ पर गोला बन गया। इसका वर्टेक्स और इलिप्स का वर्टेक्स सेम ही है। फोकस है, फोकस यहाँ का यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये हो गया a,0 एंड यहाँ पर निगेटिव साइन में वगैरह वगैरह। ठीक है, इसके अंदर वही मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस नहीं होती, इसके अंदर होती है भाई ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस क्या होती है भाई? वो होती है भाई 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस होती है भाई 2b। ठीक है, आई होप इतना विजिबल है, गंदी तरीके से लिखा है तो चल कोई नहीं। हाँ, इसका इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इलिप्स में माइनस था। देखो मतलब कुछ चीज़ें चेंज हुई। अब मैं लिखता हूँ ऊपर बी स्क्वायर क्यों लिखा? अभी ए बी के बारे में तो थोड़ी ना पता है। अभी देखो एक ये है सिंपल सा फंडा है, माइनस अभी बी स्क्वायर के ऊपर है ना, मतलब बी की फैमिली जो है, ये इतना पार्ट अब बी की फैमिली और ये ए की फैमिली समझो। अभी बी की फैमिली के सामने माइनस है ना, जिधर माइनस वो ऊपर,
अपॉन ए स्क्वायर। अगर मैंने इसका कॉन्जुगेट भाई लिया होता तो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये अभी ए की फैमिली होगी, ए की फैमिली के ऊपर माइनस है, यानी ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होता, इसका एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला। अच्छा चलो इतना जान गए तो बच जाएंगे तो, चलो इतना तुमको आता है। डिस्टेंस बिटवीन फोकस 2a होता है, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2a/e होता है, वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब बहुत माइन्यूट चेंजेस है इसके अंदर, बहुत कम। ठीक है, मतलब माइनस का प्लस कर दिया, प्लस का माइनस कर दिया, वैसी चीजें है, ज़्यादा कुछ बड़े चेंजेस नहीं है। अच्छा लेंथ ऑफ लेटर 2b² ही होता है। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है 2a। हाँ ठीक है, ये तो आप जानते हो। हाँ भाई, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है? अगर देखो यार, मैंने अगर कोई पॉइंट ले लिया हाइपरबोला के ऊपर सपोज, तो यार वो पॉइंट भी अपन को मालूम होना चाहिए ना। तो लेट द पॉइंट बी पी। और भाई ये दो हाइपरबोलास नहीं, ये हाइपरबोला है। ये एक विंग दोनों मिला के एक हाइपरबोला होता है। ठीक है, एंड इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला ऐसा होता है। ये दोनों टच नहीं करता एक्चुअली, वो टच हो गया मुझसे पर वो टच नहीं करते। इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे इलिप्स की थी वैसी थोड़ी थोड़ी मेल खाती है, पर अच्छी खासी प्रॉपर्टी जो आपको काम आ सकती है। ठीक है, अगर कॉन्जुगेट और जो नॉर्मल हाइपरबोला अपना स्टैंडर्ड दोनों मिक्स आ गए ना, तो फिर बाद में वो काम आती है। ठीक है यार, मैंने हाइपरबोला मिटा दिया, फालतू में मेहनत करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं कोई पॉइंट ले लेता हूँ P, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई? A sec थीटा, B tan थीटा। ठीक है, ये होते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, एलिप्स में होता है A cos थीटा B sin थीटा, सर्कल में A cos थीटा A sin थीटा होता है, और पैराबोला में AT² 2AT। स्ट्रेट लाइन में तो पैरामेट्रिक फॉर्म होता है उसके अंदर, वो लाइन वाला। तो ठीक है, आप देख लेना फालतू की रिवीजन करा दिया ना मैंने, कोई बात नहीं। तो हाँ, इसके अंदर एक प्रॉब्लम होता है यार, कभी कभी ये जो कोऑर्डिनेट है, अभी ये x कोऑर्डिनेट है यहाँ पे और ये y कोऑर्डिनेट है, ये किसके लिए? स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए, यानी ये वाला, ये वाले हाइपरबोला के लिए ये कोऑर्डिनेट है। अगर मैंने हाइपरबोला ऐसे कर दिया कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट के लिए क्या होगा? इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं भाई A tan थीटा B sec थीटा। तो कुछ नहीं, आपको एक ही चीज याद रखनी है, जहाँ पे नेगेटिव वहाँ पे tan। अभी A के ऊपर नेगेटिव तो A tan थीटा। ठीक है, और स्टैंडर्ड में इधर नेगेटिव होती है, इसलिए B tan थीटा होता है, इतना समझ लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ये पैरामेट्रिक फॉर्म होता है। अच्छा, और भाई सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर एक ही चीज होती है, जो जब मैंने पहली बार पढ़ी तो मैं कंफ्यूज हो गया था। पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला। अभी हाइपरबोला के ऊपर अगर सपोज कोई पॉइंट लिया मैंने, लेट द पॉइंट बी P हियर, कभी P अंदर आ जाता है, कभी P इधर डाला जाता है। अगर मैं P के कोऑर्डिनेट x, y ले लूँ, ठीक है, अगर मैंने हाइपरबोला की इक्वेशन को S बोला, अगर S 0 आता है मतलब वो पॉइंट नॉर्मली हाइपरबोला के ऊपर है। अगर S जो है ग्रेटर देन 0 आता है मतलब ये पॉइंट किधर है? इनसाइड है भाई, आउटसाइड नहीं, अभी इनसाइड है। और S लेस देन 0 आता है तो फिर आउटसाइड होता है। इसके अंदर यही उल्टी चीज है, पैराबोला, सर्कल और एलिप्स से यही एक अलग चीज है जो इसको अलग बनाती है। ठीक है, तो हाइपरबोला ऐसा होता है। ठीक है, इतना समझ गए तुम पैरामेट्रिक फॉर्म के बारे में। पॉइंट अभी लाइन विद रिस्पेक्ट टू हाइपरबोला का, तो ये भी सिंपल ही है कि अगर सपोज कोई एक लाइन है y = mx + c मान लो। अभी ये कैसे बताऊं यार, तो अलग सी दिख रही है, चलो कोई बात नहीं। अब ये लाइन है, ये लाइन का क्या है, चलो मैं बता देता हूँ। इंटरसेक्ट कर रही है दो जगह पे, अब मान लो कभी टच कर रही है ना, कभी टच कर रही है या फिर इमेजिनरी है, तो क्या कंडीशन होती है? तो यार उसके लिए होता है फॉर्मूला c² = a²m²। इलिप्स में यहाँ पे क्या होता है? a² m² + b² होता है, इसके अंदर -b²। तो ऐसे ऐसे रिजल्ट्स है यार। देखो यार वीडियो शूट तो हो रही है ना, मालूम पड़ा मैं अकेले बड़बड़ कर रहा हूँ। हाँ, तो ये आपको दिख रहा है। हाँ, तो एक है यार, मेरा एक प्रॉब्लम है, मैं जब ये छोटा बोर्ड के ऊपर ही ज़्यादा लिखता हूँ, बड़ा सा बोर्ड ज़्यादा काम में नहीं आता।
इसके ऊपर देखता हुआ, ये होती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर हाइपरबोला। अभी ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर इमेजिनरी है, तो वो देखो सी स्क्वायर अगर बड़ा है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी, सॉरी माइनस बी स्क्वायर से, माइनस है क्या यहाँ पे, तो ये भाई इंटरसेक्टिंग लाइन है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन है। और इसका अगर उल्टा हो जाए तो वो इमेजिनरी लाइन हो जाती है, ठीक है। इलिप्स में अलग था, ये इमेजिनरी था इलिप्स में जब प्लस होता है यहाँ पे, जब इसका उल्टा था जब यहाँ पे प्लस था तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन थे। तो इलिप्स के रिजल्ट और इसके रिजल्ट पैरेलली पैरेलल। अब देखो हाँ, तो और क्या होता है भाई, लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स हो गया। हाँ चलो, टेंजेंट के कुछ सारे फॉर्म होते हैं, एक होता है भाई स्लोप फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म और पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म तो आपको पता है, टी इक्वल टू 0 कर देना, टी इक्वल टू 0 कर देना, पॉइंट फॉर्म आपको मिल जाएगा अगर पॉइंट अगर हाइपरबोला के ऊपर है। अगर क्या था भाई, हाँ मैं अभी सोच रहा हूँ नोट्स देखने की, मुझे मतलब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि आप भी अभी बिना नोट्स देखे आपको मेमोराइज होना चाहिए मुझे नहीं हुआ। चल हाँ, पॉइंट फॉर्म हो गया। और क्या स्लोप फॉर्म होता है, स्लोप फॉर्म होता है लाइन का y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट, यही चीज तो लिखी है अपन ने। और भाई पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है, पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होता है यार लाइन का ए एक्स अपॉन, सॉरी ये तो नॉर्मल जैसा हो गया, y upon b tan a y x upon a sec theta minus y by b tan theta into 1, ये होती है पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन। हाँ जी, तो चलो अभी टेंजेंट आ गया तो टेंजेंट का भाई भी आना चाहिए, टेंजेंट के भाई को भी। हाँ उसके पहले मैं कुछ प्रॉपर्टी बता दूं, इसके अंदर भी ऑक्सिलरी सर्कल होता है। ऑक्सिलरी सर्कल की इक्वेशन होती है भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। ऑक्सिलरी सर्कल कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है। ये मेरा सर्कल है, इसके ऐसे ये होता है ऑक्सिलरी सर्कल। इसका सेंटर होता है भाई वही इलिप्स का, हाइपरबोला का जो सेंटर है। इसकी इक्वेशन नॉर्मल अपन यही लेते हैं। डायरेक्टर सर्कल इसके अंदर अलग आता है, इलिप्स के अंदर कैसा होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसके अंदर माइनस हो जाता है, इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आगे जाके अगर चीजें आई तो बता दूंगा। और क्या रहता है, बहुत सारी चीजें रहती है यार।